नमस्कार, लक्ष्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑन मोड पे रखें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको वीडियोस के लिंक और पीडीएफ नोट्स फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। टेलीग्राम में सर्च करिए लक्ष्य विद भावेश गजपाल और वहां ज्वाइन हो जाएं। आज हम बात करने वाले हैं सीजीटीईटी परीक्षा जो हुआ था 2022 में 18 तारीख को, 18 सितंबर को, ठीक है। तो इसके मॉडल आंसर का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें आज हम हिंदी को कवर करेंगे। जितने भी मैं आंसर बताऊंगा सभी ऑथेंटिक सोर्स से हैं और उसके गलत होने की चांसेस नहीं के बराबर है। 99 जो % है वो सही मैं यहाँ पर आपको उत्तर बताऊंगा। अगर व्यापम किसी उत्तर को गलत लेता है तो उसके लिए दावा आपत्ति के लिए सोर्स भी मैं उपलब्ध कराऊंगा, ये भी मैं आपको गारंटी देकर चलता हूं। ऑथेंटिक सोर्स, मानक सोर्स से मैं पुस्तकों के यहाँ पर आंसर उठाकर लाया हूं। चलिए, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस डाले हैं जो बहुत सारे गलत आंसर भी ले रहे हैं। बहुत सारे आप वेबसाइट्स में देखे होंगे तो गलत आंसर बहुत सारा लिया होगा, चाहे समाज के बारे में हो, समाज से संबंधित क्वेश्चन हो या बहुत सारे अन्य क्वेश्चन हो, चाहे वो सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन, सब क्वेश्चन के आंसर गलत लिए गए। जबकि मानक बुक कोई नहीं पढ़ता, जो ऑथेंटिक सोर्स मानक बुक जिसकी मान्यता है, ऐसे पुस्तक पढ़ने पर आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे। और वैसे ही मैं तैयारी करा रहा हूं शिक्षक भर्ती से। यदि आप जुड़ना चाहते हैं शिक्षक भर्ती की कक्षाओं से तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। उसमें जितना भी हिंदी पढ़ाऊंगा सभी ऑथेंटिक सोर्स से रहेगा। इवन दावा आपत्ति के लिए सोर्स भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। चलिए अब देखते हैं हम इसका 31 नंबर का प्रश्न, है ना। पेपर 1 है ये, मतलब प्राइमरी लेवल का पेपर है। तो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी, ठीक है। इसके बाद भी और है लेकिन हिंदी हम डायरेक्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत आया। संस्कृत में भी वैदिक और लौकिक संस्कृत, जो वेदों में लिखा संस्कृत है और जो लोक जीवन में उपयोग होने वाला संस्कृत है। अगर इसके भी खंड करें तो फिर पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी, ठीक है। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा यहां पर होगा पहाड़, ठीक है। बुढ़ापा भी नहीं है, बुढ़ापा भाव में आ जाएगा लोहा, पदार्थ में दल, ठीक है, आपका समूह में। तो पहाड़ इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लक्ष्य विद भावेश गजपाल यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, ठीक है। नीचे आपको शो हो रहा होगा। चलिए आप देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। इसको जब पूरा करेंगे तो ये होगा। बहुत सारे आप वेबसाइट्स में देखे होंगे वह जो ना करे सो थोड़ा, वह जरूर आता है निश्चयवाचक के लिए, लेकिन ये नहीं है, ये गलत है भाई। ये सही उत्तर है। आप जब मॉडल आंसर आएगा ओरिजिनल तब देख लेंगे। तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए आप देखते हैं हम उपसर्ग युक्त शब्द क्या है। तो उपसर्ग युक्त शब्द है इसमें परिधि, परिधन धी, परि मतलब चारों ओर, धी मतलब धारण करना, चारों ओर, परिधि, ठीक है। तो इसका उपसर्ग युक्त शब्द है, परि उपसर्ग से बना है ये, तो परिधि, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। मृगया, इच्छा और भिक्षुक नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 को हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी, भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुति लेखन। श्रुति लेख, श्रुति लेख है ना, तो श्रुति लेख इसका सही उत्तर होगा, है ना। इसके पहले मैंने डेमो वीडियो डाल रखा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। आगे और भी अन्य वीडियोस डालूंगा। वीडियो के लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, सिलेबस भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या तो टेलीग्राम में डायरेक्ट जाकर आप सर्च कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है? जाहिर सी बात है एक ही शब्द में बताएगा, जो उसको भाषा आती है। बहुभाषिकता को परिभाषित नहीं करता। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं? तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया? माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं? अपनी अपनी भाषा में माँ को क्या कहते हैं? ये बहुभाषिकता को परिभाषित कर रहा है। इसका उत्तर होगा डी।
आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको ढूंढना है। पहला, ऐसा नहीं है डायरेक्ट आपको उत्तर भी बता, पूरा कारण सहित बता रहा हूं उत्तर। देखिए फॉर एग्जांपल, श्री कृष्ण के अनेकों नाम, श्री कृष्ण के अनेक नाम है ना, ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं या मैं गाने की रिहर्सल कर रहा हूं, ऐसा टाइप से होगा, कसरत नहीं होगा। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, ये भी गलत है। इस समय आपकी अवस्था होगा, आयु की जगह क्या होगा, अवस्था 40 वर्ष की है ना। रियाज होता है और शुद्ध, ये अनेकों नहीं अनेक होगा, है ना। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध, ये सही है आपका डी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है, तो बहुब्रीहि समास युक्त शब्द कौन सा नहीं है? चतुरानन, आनन मतलब सिर, है ना। चतुरानन 4 है जिसके आनन, चौलड़ी 4 मालाओं की लड़ी, सटरस 6 रसों का समूह, सतखंडा, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या बोलता है भाई? विशेषीकृत करता है, ये है बहुब्रीहि, ये है बहुब्रीहि, सतखंडा 7 खंडों का समूह अर्थात विशेष महल, ठीक है। सटरस नहीं है, ये द्विगु समास है, ये नहीं है, तो यही उत्तर होगा, ठीक है। तो इसमें हम उनको उत्तर क्या लेंगे भाई? सी, क्या लेंगे उत्तर में? सी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पदक्रम है? लड़का पुस्तक, सब ने बनाया होगा, बताने की जरूरत नहीं। लड़का पुस्तक पढ़ता है, यही सही है। पुस्तक लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है पुस्तक, पुस्तक पढ़ता लड़का पुस्तक है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से द्विगु समास नहीं है पूछ रहा है। पंचवटी, पसेरी, त्रिभुवन, चतुर्भुज। पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह, 5 आ रहा है सब संख्यावाचक, द्विगु समास। पसेरी 5 शेरों का समूह, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाएं हैं जिसकी होगा, ये बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ये चतुर्भुज, डी। चलिए तो फाइनल इसका उत्तर क्या होगा? डी, बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज एक बहुब्रीहि समास है, मानक सोर्स से मैं इसको आपको उपलब्ध करा दूंगा। कई लोग बोलेंगे कि द्विगु समास है, 4 है तो 4 है तो जरूरी नहीं। चतुर्भुज एक विशेषीकृत कर रहा है, 4 हैं भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज, ठीक है। तो इसको बहुब्रीहि में लेते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तो हम ले लेते हैं, कई के पुस्तक में आपको 2 का वर्णन मिलेगा, लेकिन मानक पुस्तक के अनुसार 3, ठीक है। भेद की बात करें, प्रकार या भेद की बात करें, तो स्त्री, पुरुष और जड़, ठीक है, या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, स्त्री पुरुष या जड़ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, 3। चलिए आगे बात करते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? सार्थक वर्ण समुदाय को हम कहते हैं शब्द। भाई ध्वनियों के मेल से क्या बनता है? वर्ण, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, वर्ण या अक्षर। और लेकिन यहां पर वर्णों का भी समुदाय है, ध्वनियों के मेल से वर्ण, और वर्णों के जब समुदाय बनता है तो उससे बनता है शब्द। वर्णों या अक्षर, वर्ण को अक्षर कहा जाता है, वर्णों या अक्षरों के मेल से बने सार्थक जो समुदाय है उसको हम बोलते हैं शब्द, ठीक है। इसका आंसर आएगा शब्द। निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। जहां पर संदेहवाचक वाक्य है, तुम खाओ, क्या तुम खा रहे हो, उसने खा लिया होगा, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। इसका उत्तर होगा ये, उसने खा लिया होगा, ये इसका सही उत्तर है। संदेहवाचक वाक्य है ये। आगे बढ़ते हैं। निशाचर का अनेकार्थी, जिसके अनेक अर्थ हो, अनेकार्थी। निशाचर, निशा मतलब रात, चर मतलब चरने वाला, रात में चरने वाला उल्लू, निशाचर। रजनी मतलब रात, मेंढक, शिवार नहीं हो सकता, उल्लू होगा इसका उत्तर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे कहते हैं कारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है?
तो बाल साहित्य इसका उत्तर होगा। कंप्यूटर, समाचार पत्र, टेलीविजन नहीं, बाल साहित्य इसका सबसे सही उत्तर है, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, भाषा सीखने का प्रथम चरण है तो सुनना। जब आप सुनोगे तभी आप भाषा सीख पाओगे। बोलना, लिखना, पढ़ना बाद का चरण है, सुनना प्रथम चरण होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। आगे देखते हैं, जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं, एक वाक्य है तो अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल वक्ता, अल्पभाषी होगा, कम बोलने वाला। सरल है, सब बनाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है? स्वादिष्ट, अधिकारहीन, लंबी वस्तु, सब्जी। तुम किस खेत की मूली हो? अधिकारहीन। हमारा क्या अधिकार? तुम किस खेत की मूली हो? तो अधिकारहीन इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? गिन गिन कर पैर रखना, कछुआ चाल, घोड़े बेचकर सोना, नाक कटाना। तो घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्री से सोना। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, यही इसका सही आंसर है। आकार की रोटी न बनना, नीचे गिर जाना, नीच कर्म करना, यही है उतर गई लोई। सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है, चिरंतन विलोम विपरार्थक शब्द नस्वर। चिरंतन मतलब लंबे समय तक चलने वाला, नस्वर मतलब जो नष्ट हो जाता है, चीरकाल तक चलने वाला, चिरंतन, नस्वर खत्म हो जाने वाला। आगे अगला जो प्रश्न है, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है किस माह में? तो 8 से 10, 6 से 7, 2 से 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? इसका उत्तर होगा 6 से 7 माह में, इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। क्रम, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है लेकिन इसका उत्तर होना चाहिए ए, आंगिक, वाचिक, लिखित, फिर यांत्रिक। अंगीकृत करना, वाचन, लिखन, फिर उसके बाद यांत्रिक। ठीक है, आंगिक, वाचिक, लिखित, फिर यांत्रिक, ये सही क्रम है। चलिए देखते हैं, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अंगा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? उसे अंगा वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे, उसे अंगा वाले शब्दों की सूची देंगे, उसे अंगा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, स्वयं अंगा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। ये ज्यादा उपयुक्त लग रहा है, इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है वनिता, गिरा, वागीशा, कंचन, ये नहीं है। ठीक है, वनिता इसका सही शब्द है पर्यायवाची। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ होता है धनवान होना, असंभव होना, उच्च और साधारण की तुलना, गुण के विरुद्ध नाम। तो उच्च और साधारण की तुलना इसका सही उत्तर है। कक्षाएं चालू हो गई शिक्षक भर्ती की, आप क्लासेस ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें। टेलीग्राम चैनल में भी आपको डिटेल्स बहुत सारे मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है तत्सम, उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान, तत्सम। ठीक है, तो वत्स बेटा, पूत, तनय। ठीक है, तो वत्स जो है ये संस्कृत शब्द है, इसको पर्यायवाची भी पढ़ते हैं। खेत, पिता, राय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम देखते हैं 2 प्रश्न। निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व ये छोटा स्वर, आ उ ए, जाहिर सी बात है ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व दीर्घ लघु। तो ह्रस्व स्वर क्या है? अ एक ह्रस्व स्वर है। आगे बढ़ते हैं। अनुस्वर युक्त शब्द है अंगूर, इसमें अनुस्वर का भाव है, कार्य, अग्र और गांव नहीं है, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर युक्त शब्द जो है अंगूर है। इस प्रकार से ये पूरे 30 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर कीजिए, साथ ही इसको शेयर कीजिए जरूरतमंद लोगों तक। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत